हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे थे यार कि अगली वीडियो बनाओ, मेडिकल की वीडियो बनाओ। तो मेरा दोस्त आ गया था, आज ही आया 4-5 बजे। आज ही 4-5 बजे आया है। तो मैं आज आपको एसएससी जीडी 2025 मेडिकल का रिव्यू दूंगा। मेरे 3 दोस्त थे, 3 दोस्त हैं मतलब। एक का 12 तारीख को पढ़ा था, एक का 17 को और एक का 19 को। एक पहला वाले का था 12 तारीख वाले का टिगरी का, और दूसरा वाले का देहरादून था, और ये तीसरा जो भी मेरा दोस्त आया इसका 19 तारीख को था। आज आया, आज इसका पास होके आया आज। और सबसे पहले मेरे पास ही आता है, मेरा पक्का दोस्त है थोड़ा। तो उसने भी रिव्यू दिया जो मैं आपको, और मैं भी गया था उसके साथ। पहले दिन मैं उसके साथ गया था, फिर दूसरे दिन वो अकेला गया था। ठीक है, तो जो भी एक्सपीरियंस उसने बताया, और मेरा भी है। मेरा मेडिकल 24 तारीख को है, इसी 24 नवंबर को, जैसे GD का। तो अगर कुछ रह जाए वीडियो के अंदर, जैसे किसी चीज़ की कमी रह जाए, तो मैं आपको बाकी बाद में वीडियो बताऊंगा। जैसे अगर आप कुछ रह रहा हो, कुछ बताना भूल जाऊँ मैं, या फिर आप लोगों को कुछ और पूछना हो, तो मैं अपना पर्सनल रिव्यू बता दूंगा। तो फिलहाल इसका बताते हैं कि क्या कैसे कैसे हो रहा है, जो मेरे दोस्त ने बताया, जो मैंने जाके वहाँ पे देखा। सबसे पहले एंट्री से शुरू करते हैं। एंट्री हो रही थी मेरे दोस्त का जो 19 तारीख को था। इसका मेडिकल था ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर, गौतम बुद्ध नगर। तो ग्रेटर नोएडा का जो सेंटर है, मैं उसका रिव्यू दूंगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो एंट्री गेट से शुरू करते हैं। एंट्री हुई थी 6 बजे से स्टार्ट हो गई थी एंट्री, लेकिन आपको गारंटेड आपको 5 बजे पहुंच जाना है वहाँ पे। ठीक है, 5 बजे पहुंच जाना है। और मतलब ये कोई लेट ना हो, ये ध्यान रखिए। अगर सेंटर है तो आप 5 बजे पहुंच जाएं, या कहीं पे भी सेंटर है तो आप 5 बजे पहुंच जाएं, ताकि कोई पहुंचने में ना कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई सीरियस स्टूडेंट होगा तो ये तो कॉमन सी बात है यार, पहले से पहुंचना होता है। ठीक है, तो एंट्री आपकी 6 बजे, एंट्री आपकी 6:45 तक होगी, लेकिन आपको पता ही कि आप पहले पहुंच जाना बस। एंट्री होती है, आपका एडमिट कार्ड देखेंगे और आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ और नाम चेक करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई भी आईडी प्रूफ चल जाएगा आपके, जैसे आधार कार्ड चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, कॉलेज की कोई आईडी हो वो चल जाएगी। अगर आपने कॉलेज का रखा है तो कॉलेज की आईडी कोई हो तो वो चल जाएगी। ऐसी आईडी चलेगी जिसपे QR कोड दे रखा है आपने। ठीक है, अगर किसी आईडी पे QR कोड है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस पे होता है, आधार कार्ड पे होता है, ठीक है, तो ऐसी कोई आईडी हो जिसपे QR कोड हो, और आपका नाम, पिता का नाम, आपका नाम और DOB, डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम हो, वो आपकी एंट्री गेट पे चेक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके बैच बनेंगे। कम से कम 7:30 बजे तक आपके बैच बनेंगे। पहला तो 5 बैच, सूरजपुर नोएडा में 5 बैच बनने हैं। 25 या 30 बच्चों के बैच बनने हैं। किसी दिन 25 के बन जाते हैं, किसी दिन 30 के बैच। जैसे मेरे दोस्त का था, तो उसमें 125 बंदे डेली बुलाए जा रहे हैं, 125 लड़के डेली बुलाए जा रहे हैं। उसमें एब्सेंट बहुत कम है, एब्सेंट 5-6 बंदे ही हैं, एब्सेंट ज्यादा नहीं है, सारे बंदे आ रहे हैं। ठीक है, और 25-25 लड़कों का बैच बनना है। 5 बैच बनने हैं, 5 डॉक्टर है वहाँ पे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 बैच बनेंगे आपके। और आपकी फाइल पहले से वहां पहुंच चुकी होगी कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं कि आप सोचो कि इसके पास जाऊंगा, इसके पास जाऊंगा, उससे कोई फायदा नहीं है। आप जिसकी आपकी फाइल पहले से पहुंच चुकी होगी किसी डॉक्टर के पास, तो आप वहीं पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका शुरू होगा DV। अंदर जाने के बाद आपका DV शुरू होगा। ठीक, तो DV में सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, आधार कार्ड चाहिए सबसे पहले। आधार कार्ड मतलब चाहिए। अगर आपकी उसमें मिसमैच भी है, जैसे एड्रेस मिसमैच है, एड्रेस से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एड्रेस कोई देख ही नहीं रहा उसमें। जो आधार कार्ड में देख रहे हैं वो है पापा का नाम, तुम्हारा नाम मतलब कैंडिडेट का नाम, और डेट ऑफ बर्थ, बस इतना ही देख रहे हैं। अगर आपके आधार कार्ड में ये दोनों चीज एप्लीकेशन से मैच कर रही है, ठीक है, तो आप आधार कार्ड ले जाना सबसे बेस्ट है। वरना आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड सब चल रहा है, उसमें बस ये सेम होना चाहिए, आपकी DOB सेम होना चाहिए, आपका नाम सेम होना चाहिए, आपके पापा का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हो गया 10th की मार्कशीट। 10th और 12th की मार्कशीट आपकी लगेगी जो एप्लीकेशन से, ये बहुत जरूरी है। दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया 10th और हाईएस्ट। जैसे आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में क्या डाल रखा है, ये है। जैसे आपने हाईएस्ट में किसी ने कॉलेज का रखा है तो कॉलेज का रखा है, किसी ने 12th का रखा है तो 12th का रखा है। तो जो हाईएस्ट है वो मांग रहे हैं वहां पे, तो आपको 10th और हाईएस्ट तक, जैसे अगर मैंने कॉलेज का रखा है तो 10th, 12th और कॉलेज तीनों चलेंगे। ठीक है, और तीनों में आपका एप्लीकेशन से आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, आपका पापा का नाम, तीनों सेम होना चाहिए, एप्लीकेशन से मैच करनी चाहिए तीनों में। ठीक है, और आइडेंटिटी प्रूफ में भी तीनों मैच करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका डोमिसाइल। डोमिसाइल देखो, दिल्ली से हूं मैं, तो खैर सबका ही, जैसे सबके वहां से यूपी के भी लड़के आ रहे हैं, तो जैसे डोमिसाइल 14 अक्टूबर 2024 से पहले का हो तो वो तो ले रहे हैं। ठीक है, वो तो जैसे किसी ने 2024 में जनवरी में बनवाया है, ठीक है, तो 2025 में जनवरी में, जैसे दिल्ली में ऐसा होता है कि दिल्ली में डोमिसाइल 1 साल में खत्म हो जाता है, 1 साल में एक्सपायर होता है, 1 साल का ही होता है वैलिडिटी उसकी, 1 साल की होती है दिल्ली वाले। आप नया बनवा लो तो बहुत बेटर है, वरना वैसे भी चल रहा है मेरे दोस्त का
9वें महीने में खत्म हो गया था, मतलब सितंबर में खत्म हो गया था मेरे दोस्त का, वैलिडिटी खत्म हो गई थी, एक्सपायर हो गया था, लेकिन फिर भी वहां चल गया था। उन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा था, स्टाफ वहां का बढ़िया है। अगर आपका डोमिसाइल 2025 में बना है तो वो वहां पे भाई चल तो रहा है, बस आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जैसे आपने ओबीसी सेंट्रल वाला स्टेट से बनवाया होगा, स्टेट वाले से, तो स्टेट में जो रेफर वाला होगा उससे भी लेके जाना। जैसे आपने रेफर से बनवाया, आपके पापा से बना है, या फिर स्टेट से बनता है सेंटर वाला, तो सेंटर भी लेके जाना, पापा वाला भी लेके जाना, और स्टेट वाला भी लेके जाना, तो लेके जाते थे। और 2024 में अगर आप 25 में आपके बनवाया है तो भाई इसमें वहां जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तभी आपका चलेगा। और चल जा रहा है। मैंने एक दो देखे थे तो उनका तो बना ही नहीं था, ओबीसी डोमिसाइल 2025 का बना ही नहीं था, तो उन्होंने टाइम दिया था कि आप इतना तक टाइम दे दिए, आप तब तक बनवा के लाओ, तो 2025 का मतलब चल रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पे। यूआर का तो चाहिए ही नहीं, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी का तो आपको पता ही लाइफ टाइम चलता है, एक बार बनवा लो लाइफ टाइम चलता है। हाँ ये चाहिए, लेकिन स्टेट सेंट्रल का ही चल रहा है। अगर किसी के पास स्टेट का है तो स्टेट का नहीं चलेगा, साफ साफ मना कर रहे हैं, ठीक है, और सेंट्रल का ही चलेगा, और उसमें डेट का कोई लफड़ा नहीं है, मतलब 2024 से 14 अक्टूबर 2024 से पहले होना चाहिए SC/ST का, तो वो चलता है, उसमें कोई एक्सपायर डेट नहीं होती, ठीक है। और फिर आया ओबीसी का, तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट आपका 14 अक्टूबर 2024 से पहले का चाहिए। अगर आपके पास बाद का है 24 से पहले का चाहिए। अगर 2025 में बनवाया है तो स्टेट वाले से बनवाया होगा, या तो और वो वाला स्टेट वाला अपने किसी रिलेटिव के थ्रू बनवाया होगा, ठीक है। जैसे पापा का लगाया उसमें रेफरेंस में, या किसी का भी लगाया, तो वो भी लेके जाना, स्टेट का भी लेके जाना, और सेंट्रल का भी लेके जाना। और एनसीएल बनता है, जैसे दिल्ली में एनसीएल बनता है, कहीं अपने अपने स्टेट का अलग अलग होता है, तो देख लेना। एनसीएल बनता है तो दिल्ली वाले में एनसीएल बनवा लेना। अगर आपका जैसे आपका 2024 में बना जनवरी में, और 2025 में जनवरी में खत्म हो गया है, तो अब वो जो दोबारा रिन्यू होगा तो उसका एनसीएल बनता है, ओबीसी द्वारा नहीं बनता, एनसीएल बनता है। दिल्ली वाले का बता रहा हूँ, और हर स्टेट का अलग अलग होता है, तो अपने स्टेट में देख लेना कि कैसा उसका क्या कहते हैं, कैसा फॉर्मेट है। और जैसे फॉर्मेट एसएससी का जो फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, वरना नहीं चलेगा। उसका फॉर्मेट आप देख लेना। उसके बाद आपकी हो गई 6-7 फोटो आपके हो गए, फोटो रिसेंट फोटो लेके जाना, और रिसेंट ही लेके जाना, ठीक है। छठा डॉक्यूमेंट हो गया आपकी फिजिकल स्लिप जो होती है उसको लेके जाना। और हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बनाए 6-7 डॉक्यूमेंट है, उसकी सबकी 2-2 फोटो कॉपी लेके जाना, ठीक है। और जैसे 10th लगा रखी है तो 10th की 2 फोटो कॉपी, 12th की 2 फोटो कॉपी, ग्रेजुएशन लगा रखी है तो ग्रेजुएशन की 2 फोटो कॉपी, ओबीसी की अगर आपके स्टेट का है, सेंट्रल का है, तो दोनों की 2-2 फोटो कॉपी लेके जाना। वहाँ की जमा होगी, लेकिन आप 2 लेके जाना, एक सेल्फ अटेस्टेड और एक नॉन सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। तो अब आते हैं मेडिकल पे। मेडिकल आपका शुरू होगा, सबसे पहले होगा आपका ब्लड, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट आपका 12-1 बजे तक डॉक्यूमेंट करवा के फ्री हो जाओगे, 12-1 बजे तक, ठीक है। तो उसके बाद आपका ब्लड टेस्ट होगा, सबसे पहले ब्लड टेस्ट लेंगे, यूरिन टेस्ट लेंगे, एक्सरे होगा, और बीपी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है सूरजपुर ग्रेटर नोएडा वाले में सेंटर में, ठीक है। कोई स्किप नहीं कर रहे, वो सब कुछ करवा रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट तो आपको कुछ हाथ में है ही नहीं, उसमें वो जो आएगा वो कुछ नहीं कर सकते आप उसमें, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट हो गया। यूरिन आपका देख लो, आप सुबह से कुछ खा के नहीं जाइए, सबको पता ही होगा, खैर मैं ही बता रहा हूँ, सुबह से कुछ भी नहीं खाना आपको। आप सोच रहे हो ये भूख लग रही है तो थोड़ा भाई बर्दाश्त करो, और पानी पी सकते हो, मतलब पानी पी ही ना ही, पानी तो पीना ही है, 1 या 2 लीटर पानी पीते रहो आप, जब आपको भूख लग रही है पानी पीते रहो। इससे आपका यूरिन भी सही आएगा, और मतलब जब भी आप यूरिन सैंपल दोगे तो येलोइश नहीं होना चाहिए, पीलापन नहीं होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए, मतलब होता तो है लेकिन कम होना चाहिए उसमें, ठीक है। फिर आ गया एक्सरे पे। एक्सरे आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही उसमें। और बीपी, अच्छा बीपी में तो बीपी भाई शांत रिलैक्स माइंड पे रहिएगा, जितना सही रहोगे उतना बेटर रहेगा, वरना फिर पता है आपको वहीं बैठा के रखेंगे, फिर बार बार चेक करेंगे, आपका भी दिमाग खराब होगा और उनका भी दिमाग खराब होगा। तो ये है कि बीपी में शांत रहे, बढ़िया पानी पीते रहे, मस्त अपने रिलैक्स माइंड होके जाए, ठीक है। और बीपी वहाँ 130 तक एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे 90-80 से होता है, 80-120 होता है, लेकिन वहाँ 130 तक एक्सेप्ट करें, 130 हो, 35 हो, 130 तक मतलब रहता है काफी। मेरे दोस्त का भी 130 तक रहा था, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। 140 भी शायद कर लेंगे, बस ये यहाँ पर रिलैक्स माइंड है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेडिकल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ गया भाई, आप एकदम क्लीन होके जाओगे, सेविंग पूरी करा के जाओगे, साफ, ठीक है। उसके बाद बाल कटवा के जाना, ठीक है। सब लोग वहां से ही आ रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है, इंप्रेशन बढ़िया बनता है उससे, ठीक है। हम ऊपर शुरू करते हैं आई से। आई चार्ट मैं लगा दूंगा, ये आई चार्ट है, आप देख लेना, ठीक है। एक तो सी वाला है, एक AUX वाला है, एक मैथ वाला है, ठीक है, जिसमें गिनती लिखी है, और एक हिंदी वाला है। वो डिब्बा होता है ना जिसमें चार तरफ होते हैं बॉक्स टाइप, तो ऐसे 4 है। वो एक लड़के से तीनों चार्ट भरवा रहा है,
तीनों चार्ट पढ़वा रहा है एक लड़के से, जैसे उसको डाउट होगा तो चारों पढ़वाएगा, ऐसा है। और मतलब दो तो पढ़वा रहा है, सी वाला सबसे पढ़वा रहा है, AX वाला सबसे पढ़वा रहा है, दो तो चार्ट पढ़वाएगा। आपको डाउट लगा या फिर उसको और पढ़वाना है तो तीन भी पढ़वा सकता है वो, ठीक है। और जिसके भाई को जैसे मान लो किसी की अंक 6/9 है तो 6/9 तक तो उसे दिखता है, लेकिन 6/6 नहीं दिखता, तो 6/6 वाली आप लाइन याद करके जा सकते हो भाई। बहुत लोग जाते हैं, मैंने वहां भी देखे थे, मेरे दोस्त के साथ में कई लड़के थे, मेरा दोस्त तो नहीं था, उसके साथ के लड़के थे जो याद करके रखे थे और उनका हो गया था, सबका हो गया था। मेरा तो एक और दोस्त है, उसका भी हो गया था, उसका 6/9 थी, लेकिन उसने याद करके किया था तो उसका हो गया था। तो आई में इतनी दिक्कत आती नहीं है, डिस्टेंस विजन वही आ रहा है, 6 मीटर से दूर है नहीं, 6 मीटर की रिक्वायरमेंट है, तो 6 मीटर पे ये है, 18 से 20 फीट होता है, तो वही है, ना ज्यादा था ना दूर। और डिब्बे में बढ़िया, उस बॉक्स में बढ़िया सी लाइट जल रही है, तो उधर देखने में कोई दिक्कत भी नहीं आ रही, ठीक है। आँख में बढ़िया ठंडे पानी से साफ करना आँख। और आपको बाहर का ट्रैवल नहीं करना भाई, देखना बाहर बाइक वाइक वगैरह सब अवॉइड करना। आपको बाहर मतलब आंख में धूल वगैरह नहीं जानी चाहिए, और वहाँ जो है आंख एक या 2 बार ठंडे पानी से आंख धो लेना। मतलब अगर किसी भाई की आंख में दिक्कत है तो एक बार धो लेना आप ठंडे पानी से, एक बार आंख धो लेना, ठीक है। और आई में जैसे कलर विजन है, जैसे आई चार्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या है, और कलर विजन में आपका वही चार्ट चेक हो रहा है। जैसे वो किताब होती है ना, वो रंग बिरंगी वाली, उसमें 73 74 रास्ता बना होता है, रास्ते में आपको बताना होता है कि ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो वो वाली किताब चल रही है। और नियर विजन में भाई वो ऐसे करके चेक कर रहे हैं, वही N6 होता है ना, N6, हाँ वही नियर विजन, वो नॉर्मल है, वही नॉर्मल आपने कभी देखा होगा तो हाँ, जो प्रिंट अखबार का होता है ना, अगर किसी का आपको पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर में होता है ना, न्यूज़पेपर में जो प्रिंट है, जो उसमें फॉन्ट है अक्षर का, वही है। आप इतनी दूर से देख रहा है जैसे, तो नियर विजन का आपका जैसे इतनी दूर से देख रहा है, आपको इतनी दूर से चेक कर रहा है, ठीक है, ऐसे है। तो आपको ऐसे पढ़ के बताना है उसमें कुछ। अब आया ईयर पे नंबर, तो ईयर भाई बैग साफ करवा के जाना, अगर कोई बंदा सीरियस होगा तो उसको पता है कि ये सब जैसे आपकी आई होगी, आई टेस्ट करवा के जाओ, बैग साफ करवा के जाओ, ठीक है। टीथ हो गए, टीचर अभी मैं बताऊंगा, दांत साफ करवा के जाओ अपने। आपको पर्दा आपका सही दिखना चाहिए, और बस पर्दे में पर्दा आपको वो मशीन से चेक करते हैं, तो पर्दा सही दिखना चाहिए आपका, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस नॉर्मल होता है तो हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई अब आ गया आपका दांत पे, तो दांत तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई बोलता कि सबके दांत 32 ही होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, 28 भी चल जाते हैं, 28 तक मांगते ही हैं कि 28 तो चाहिए, ठीक है। और किसी भाई के पास जैसे कैप लगी हो तो कैप चल जा रही है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने मसाला भरा रखा है वो भी चल जा रहा है, आपके दांत साफ होने चाहिए। और जिस भाई के नहीं है वो करवा के जाए, क्योंकि बोलता है गिनते दांत, गिनते वगैरह कुछ नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है उनके पास, ठीक है। अब आ गया DNS की बात, और DNS में आपका ऐसे करके कुछ नहीं, ऐसे करके नाक चेक करेंगे, ऐसे करके देखेंगे, तो अगर इसका माइल्ड DNS है तो चल जा रहा है, माइल्ड चल जा रहा है। लेकिन भाई अगर ज्यादा DNS है तो भाई वो पॉइंट दे रहे हैं, सीधी सीधी बात, ज्यादा DNS में पॉइंट दे रहे हैं, माइल्ड DNS चल रहा है। अब आते हैं हाथों पे, तो हाथों के लिए भाई आपका वही आता है, कैरी एंगल चेक करते हैं। कैरी एंगल जो है 15 तो नॉर्मल होता है, लेकिन 16 17, मेरे दोस्त का 17 था, जिसका 19 का था ना उसका 17 था, लेकिन उसका चल गया है, उसको रीमेडिकल भी उसमें नहीं दिया है, जो पॉइंट दिया उसका वो एक्सरे में दिया। जैसे आपके हाथ की ये 10 उंगलियां हैं, तो 10 उंगलियों से ये पांचों उंगली सही होनी चाहिए, ना 6 उंगली होनी चाहिए, ना कोई भाई कटी होनी चाहिए। किसी भाई की उंगली कटी होगी तो भाई वो तो अनफिट है, ठीक है। और ना कोई उंगली ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी की 6 होती है किसी की तरह, वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, और कैरी एंगल जैसे वहां पे कोई बोलता है ना कि ऐसे करके चेक करवा रहे हैं, तो ऐसे करके चेक कोई करवाता है कोई नहीं करवाता, कोई वो कंफर्म नहीं है कि ऐसे करके ही चेक करवा रहे हैं, ठीक है। तो कैरी एंगल वो, और जैसे जिसपे उसको शक होता है ना, तो वो अपना वो स्केल रखता है और उस पे एंगल पता लग जाता है, ठीक है। ये शोल्डर जो है ना ये सीधे होने चाहिए, मतलब जैसे मेरा है ना ऐसे, जैसे किसी भाई का ऐसे रहता है मिथुन की तरह, ऐसे नहीं होना चाहिए कि शोल्डर बराबर होनी चाहिए। और आई निप्पल जो है आपके जो है ना बराबर होना चाहिए, जैसे यहाँ किसी भाई का ऊपर नीचे होगा ना तो वो तो भाई चलता नहीं है, वो दिखता है, तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब आ गया वेट, तो भाई वहाँ वेट चेक हो रहा है, जैसे हमारा फिजिकल सबका जो है ना, मेरा भी हुआ था तो उसमें वेट चेक हो रहा था, ठीक है। तो वेट में वहाँ भी जो हो रहा है, तो ये नहीं है जैसे वहाँ, जैसे मेरा वहाँ 58 आया है, तो यहाँ ये नहीं कि यहाँ भी 58 चाहिए 59 चाहिए, बस जो BMI है ना, जैसे मेरी हाइट 171 है, तो मेरा BMI के अकॉर्डिंग मेरा वेट होना चाहिए 64 से कम होना चाहिए मेरा वेट, और 56 से या 54 से ज्यादा होना चाहिए। तो मेरा वेट वही 60 के अराउंड है तो चल जाएगा। ये नहीं चाहिए मेरा 58 वहां पे है तो यहाँ पे भी 58 ही चाहिए, या फिर उसकी एक 64 से आपको BMI के अकॉर्डिंग ही चाहिए। तो जैसे उसमें मेरा 64 है तो 62 भी ले लेंगे, वहां 63 भी ले लेंगे, 64 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका पहला कितना वेट आया था उससे मतलब उतना नहीं है, लेकिन हाँ अगर उतना है आपका तो बेटर है। बस ये आते हैं भाई लेग्स पे वही आपकी वेरिकोस चेक होती है, और फिंगर तो वही सबकी बराबर होनी चाहिए, वही हाथ जैसा सीना है, मतलब ना ज्यादा होनी चाहिए ना कोई कटी वटी से फिंगर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वेरिकोस में मेरे दोस्त का खुद
जो अभी गया 19 तारीख को। मेरे दोस्त का खुद वेरिकोस में था, तो माइल्ड वेरिकोस था उसके, माइल्ड चल रहा था भाई, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हाँ, जो आपके ऐसे थे ना टेढ़ी मेढ़ी वाली, वो नहीं चल रही है। अभी छोटी मोटी या पतली सी नस कोई दिख रही है ना, तो वो चल रही है, लेकिन वो वाली दिखनी चाहिए, जो टेढ़ी मेढ़ी होती है ना ऐसे सांप की तरह, वो नहीं दिखनी चाहिए, ये ध्यान रखना। इस बाइक के माइल्ड दिखने से बिल्कुल ही माइल्ड है। तो या फिर सोलंकी वाले जैसे हमने प्री मेडिकल करवाया था, तो वहां पे मेरे दोस्त को वेरिकोज में पॉइंट दिया था, प्री मेडिकल करवाया था तो वहां पॉइंट दिया था, लेकिन यहाँ जब करवाया है तो पास हो गया है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कैरी एंगल भी मेरे दोस्त का था, तो वो भी पास हो गया है, उसमें भी उसको उसमें रीमेडिकल नहीं बनाया जिसमें दिक्कत थी, ठीक है। अब आते हैं नौकनी पे। तो नौकनी वही है, अपना खड़े को चेक करवा रहे हैं लेट के। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है किसी बाइक को तो लेट के चेक करवा रहे हैं, वरना लेट के चेक नहीं करवा रहे। खड़े होकर आपका पैर सटवाएंगे दोनों, और वो गैप देख लेंगे अपने हिसाब से। आप थोड़ा जिसका लगते हैं घुटने वो थोड़ा बाहर कर ले, और जो जिसके ज्यादा बाहर हैं वो थोड़ा भाई कम कर ले। आपका जो नीचे होता है ना 5 सेंटीमीटर नपता है, वो साइड 5 सेंटीमीटर डाल के देख रहे हैं, वो जाना नहीं चाहिए आप में। और किसी भाई के जैसे कभी बचपन में वगैरह कहीं सर्जरी हो रखा है, ऑपरेशन हो रखा है, तो उसके कागज मांगेंगे भाई वो। अगर आपके पास कागज नहीं है तो वहाँ अनफिट कर देगा। अगर आप किसी भाई की सर्जरी हो रखा है, ऑपरेशन हो रखा है, तो वहाँ पे कागज मांग रहे हैं, उसके पास कागज हैं तो ठीक है, वो कागज के अकॉर्डिंग देखेगा और उसके लिए मान लेगा, ठीक है। सर्जरी वाला बंदा बहुत ध्यान से देख रहे हैं वो, बस ठीक है। शोल्डर के लिए वो पुशअप भी लगवा रहे हैं, जैसे किसी को लग रहा है मेरा डाउट है, तो शोल्डर के पुशअप बोला, पुशअप मार 20-25 जितने मार सकता है फुल पुशअप लगवाएगा, और उससे वो शोल्डर वगैरह, ठीक है। अब आगे आपकी प्राइवेट पार्ट की बात है। प्राइवेट पार्ट में भाई देखो, आपको सब कुछ कपड़े उतरवा लेगा, ठीक है। आपको बस कच्छे में रखेगा वो, आप अंडरवेयर में रहोगे वहाँ पे। उसके बाद आपको समझाएगा क्या क्या करना है वहाँ पे, वो आपको समझा देगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद बोलेगा नीचे करो। उसके बाद मान लो आपकी पेनिस की फोर स्किन वो करवाएगा अपने आप से। आप वहाँ पे सूरज अपने हाथ से करवा रहा है, बोल रहा है अपने हाथ से पिच करो, वो सब देख लेगा। उसके बाद और जैसे बैक में अगर किसी बाइक के पाइल्स की दिक्कत है, या किसी को माइल्ड पाइल्स है, तो क्या है वहाँ पे भाई खसवा रहे हैं ऐसे करके बिल्कुल बोलेगा, पूरी चिल्ला के बोला खांस 5 बार, जिसको शक होगा या सब पे करवा रहा है, सब पे ही करवा रहा है, मतलब खसवा सब पे खसवा रहा है, सब बोला खांसो तेज खांसो, ठीक है। जैसे माइल्ड भी मुश्किल है, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो भाई बहुत मुश्किल है, आपको अनफिट कर देगा, ठीक है। अगर किसी के बाइक के पाइल्स है तो भाई माइल्ड पाइल्स भी मुश्किल है, वहाँ पे देख लेना, फिर भी आप अपने हिसाब से, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये बात है, ठीक है। और ये है प्राइवेट ज्यादा दिक्कत नहीं है, वही अपना नॉर्मल चेक करते हैं, जिसने किसी ने प्री मेडिकल करवाया होगा तो उसमें जैसे चेक कर रहा था वैसे चेक करते हैं, बस उसमें ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं। और आपके बच्चा मतलब हाइड्रोसील वो टेस्टिस को थोड़ा पकड़ता है, खींचता है, तो उसमें वो पकड़ लेता है, ठीक है। हाइड्रोसील अगर किसी बाइक के है तो ऑपरेशन करवा लेगा, कोई भी दिक्कत देख लेना अपने हिसाब से। कि वहाँ तो भाई नॉर्मल जैसे चेक करते हैं ना, प्री मेडिकल में कराया आपने कभी पहले करवाया होगा, वैसे चेक कर रहे हैं, कोई मतलब अलग से चीज नहीं कर रहे कि हाँ ये चीज अलग हो रही है, वो कुछ नॉर्मल ही हो रहा है, ठीक है। जैसे हर जगह होता है, या प्री मेडिकल में आपने करवाया तो वैसे ही। हाँ, फ्लैट फुट में भाई भैया नॉर्मल चेक कर रहे हैं, बाहर से आप बोलेंगे पैर ऊपर कर तो पैर ऊपर करेगा, वैसे देख लेगा। जिस पे डाउट है उस पर भी मतलब बहुत कम फेल ही नहीं हो रहे, मतलब मैं रीमेडिकल भी नहीं दे रहा, फ्लैट फुट में तो दे ही नहीं रहा, बिल्कुल भी किसी को नहीं मिला। मेरे दोस्त का भी है, तो उसमें से मान लो 125 बंदे थे, 125 बंदे में से 40 को रीमेडिकल मिला है, ठीक है। 40 बंदे को रीमेडिकल मिला है, पासिंग रेशियो आप खुद देख लेना, 125 में 40 बंदे को रीमेडिकल मिला है। रीमेडिकल में भी जैसे मेरे दोस्त में 2 बैच बनाए थे 20-20 के, तो रीमेडिकल में 20 में से 19 बंदे पास करें। अब तुम खुद ही देख लो भाई कितना अच्छा पासिंग रेशियो, वहां का स्टाफ इतना अच्छा है, ठीक है। और एक बंदा जो था ना, उसको भी कुछ कलर ब्राइटनेस टाइप करके कुछ था, कलर ब्राइटनेस में बंदा फेल हुआ था। आपको पता कि कलर ब्राइटनेस ना ठीक की जा सकती, ना उसका कोई इलाज है, तो वो बंदा भाई इसलिए फेल हुआ, ठीक है। वरना सारा पासिंग रेशियो लगभग 90+% है पासिंग रेशियो रीमेडिकल में। और रीमेडिकल में जैसे मेरे दोस्त का जो 25 लड़कों का बैच था, उसमें से 18-19 बंदे पास थे, ग्राउंड फिट थे 18-19 बंदे, ठीक है। और 7 को रिमेडिकल मिला था, 7 में से 2 को मिला था आई में, इनकी 6 बाई 12-18 में। और यहाँ भी ये भी है आई में, मतलब जिस बंदे को नहीं बता पा रहा था उसको 15-15 मिनट तक 20-20 मिनट तक पूछ रहे हैं भाई वहां पे, मतलब फुल आपको पूरा मौका दे रहे हैं कि जिसको ज्यादा दिक्कत है वही नहीं बता पाएगा भाई इतनी देर में, मतलब 15-20 मिनट तक वहां बोल रहे हैं, आपको बार बार पूछेंगे, तब आपको रिमेडिकल दे रहे हैं आई में। वहां 2 बंदों को आई में मिला, 20-25 में से 19 बंदे पास हुए, 2 को आई में मिला। और मेरे जो दोस्त था उसको एक्सरे में मिला था, एक्सरे में वो भी उसको पता था कुछ है ही नहीं, तो उसमें रिमेडिकल में उसको बिना देखे ही पास कर दिया था, मतलब उसे चेक भी नहीं करा कि क्या था उसमें, बस हाँ 13 में है तो उसमें पास कर दिया डायरेक्ट, कुछ देखा भी नहीं उसका। और एक बंदे को मिला था कलर ब्राइटनेस में, वो भी बंदा फेल हुआ था लास्ट में जाके, कलर ब्राइटनेस आपको बताइए पास नहीं होता कलर। और 2 बंदे मिले थे वेरिकोज में, उनके वेरिकोज में भाई ज्यादा ही थी, उनकी वेरिकोज उसमें मेरे दोस्त ने बताया कि उनकी वेरिकोज ज्यादा थी, इसलिए उनको दिया था वेरिकोज में। लेकिन लास्ट में सब पास हो गए थे, लास्ट में सिर्फ एक बंदा फेल हुआ कलर ब्राइटनेस वाला, ठीक है।
और ये मेरे दोस्त का फिट का सर्टिफिकेट जो मिलता है, जो रीमेडिकल होता है ना, उनको मिलता है फिट के बाद। तो ये मेरे दोस्त का फिट का मैंने लगा दिया है। और जो जो ग्राउंड फिट होता है उसको कुछ नहीं मिलता, कोई पर्ची नहीं मिलती, ठीक है। जो जिसको रीमेडिकल मिलता है ना, उसको अगर वो फिट होता है तो उसको मिलती है पर्ची, लेकिन जो ग्राउंड फिट होता है उसको कोई पर्ची नहीं मिलती, ठीक है। और स्टाफ वहाँ का बहुत अच्छा है। मेरा भी मेडिकल है 24 तारीख को, यही 24 नवंबर को। तो भाई मैं अगर कुछ चीज़ रह रही होगी या फिर मैं कुछ अलग से कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। अगर किसी भी भाई को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। और कुछ अगर बताना हो मेरे को भी, तो मैं, जैसे मेरा भी 24 तारीख को मेडिकल है, तो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं आपको जैसे कुछ नया पता लगेगा तो बता दूंगा मैं आपको, या फिर किसी बात को डाउट है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दूंगा। अगर कोई भाई चैनल पे नया हो तो भाई वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको ऐसी जानकारी, मतलब एकदम 100% रियल और जानकारी आपको देता हूँ मैं। कोई वो नहीं है कि मैं आपके अपने मन से बना रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, एकदम रियल जानकारी मिलेगी आपको। किसी भी तरह की अगर मैं कुछ भी चीज़ बताता हूँ तो 100% वेरीफाइड होती है वो, ठीक है। ठीक है, करके जाए। और कुछ भी आपका अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। कुछ रह रहा हो तो आप बता दिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर आपका कोई दोस्त भी है तो जिसका मेडिकल है, तो आप उसको वीडियो भेज देना, उसको भी हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से थोड़ी बहुत।